डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत को लेकर जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संपूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर दिया है। सीनियर डॉक्टर अस्पताल का इंतजाम देख रहे हैं। एहतियातन अस्पताल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इस मामले की शास्त्री नगर थाने में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करवाया गया है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच होगी। 13 जून को रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने सल्फास की गोली खा ली थी। राकेश की 14 जून को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। विभाग के एचओडी पर प्रताड़ित करने का आरोप है और खुदकुशी के बाद रेजिडेंट डॉक्टर और परिजनों का धरना जारी है। 5वें दिन भी परिजन एसएमएस अस्पताल में मॉर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मृतक के परिजन प्रताड़ित करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई की लगातार मांग भी कर रहे हैं। और एसएन मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी राजकुमार राठौड़ ने कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर पहले से मानसिक रूप से परेशान थे, उनका इलाज चल रहा था। इधर जयपुर में भी डॉक्टर बिश्नोई को लेकर परिजन धरने पर बैठे हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या प्रकरण में कह सकते हैं जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है, पूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हालात बने 7 दिन तो के राकेश की डेड बॉडी सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखी हुई है। वहाँ परिजन धरने पर बैठे हैं और यहाँ डॉक्टरों ने भी कार्य का बहिष्कार कर दिया। किस तरह से आप लोगों ने बहिष्कार किया और क्या मजबूरियां रही, कब बहिष्कार जैसी नौबत आ गई? बहिष्कार जैसी नौबत इस कंडीशन में आई कि एक कोई चीज को देखा जाए कि एक चिकित्सक ने अपनी जान गंवा दी, उसके पश्चात भी प्रशासन जगह नहीं। आज 7 दिन हो गए। उसके बिहाइंड द जाए कि क्या कारण रहा होगा, तो कारण एक सिंगल स्टेप नहीं होती किसी का सुसाइड करने का। सुसाइड एक सिंगल स्टेप नहीं होती, क्रोनिक डिप्रेशन होता। अगर वो क्रोनिक डिप्रेशन में था तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? डिपार्टमेंट ने बताया कि वो डिप्रेशन में था, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया? डिपार्टमेंट ने क्या स्टेप ली? क्या उसके लिए सपोर्ट किया कि उसको इस स्टेप से जाने से उन्होंने बचाया क्यों नहीं? क्या डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या वो अतिरिक्त प्राचार्य पोस्ट पे होते हुए भी उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसी के गाइडेंस में कर रहा, थीसिस कर रहा एक रेजिडेंट इतना डिप्रेशन में, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उसकी जिम्मेदारी बनती थी। उसको गाइड एक पेरेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसका इलाज करवाता, उसको ठीक रखता। उसने एक जान गंवा दी। एक एरिया का कोई टॉपर होता, वो यहाँ पहुंचता, कितनी मेहनत संघर्ष करके वो यहाँ पहुंचता, उसने कितनी स्टेप पास की होगी तब जाके वो आया होगा। उसने पहले पीएमटी की, फिर एमबीबीएस की, फिर उसने पीजी की और पीजी में 3rd ईयर है, 3 महीने बाद डिग्री बनती। क्या स्टाफ रहेगा आपका? जैसे आज कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है, नेक्स्ट आप क्या आउटडोर लगा के बाद? हमारी हर स्टेप, हमारी एक जनरल बॉडी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में डिसाइड होता है। ये किसी भी एक रेजिडेंट का बयान नहीं होता। मैं एज ए प्रतिनिधि बयान दे रहा हूँ। इसका मतलब समस्त रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, सारे रेजिडेंट जो 590 है उनके बेसिस पे देते हैं। हम जो भी स्टेप लेते हैं, कम से कम जीबीएम में हमारे 200 से 300 रेजिडेंट होते हैं और उस जीबीएम के बेसिस पे डिसाइड होता है। जीबीएम में लास्ट डिसीजन ये होता है कि अपन शट डाउन करेंगे इमरजेंसीज को छोड़ते हुए, जो भी हमारा चल रहा है, जो कल शाम से स्टार्ट हुआ। आगे इसको और बढ़ाया जा सकता है, इमरजेंसी इंक्लूड की जा सकती है। इसका बेसिस डिसीजन ये रहेगा कि प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आता है और उसका हमारा डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ जीबीएम होगा। हो सकता है हमको आगे ऐसा स्टेप भी लेना पड़े कि हमको इमरजेंसी छोड़ना पड़े। हो सकता है हमको हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़े। हॉस्पिटल के बाहर हम ओपीडी लगाए, हमको हॉस्पिटल के बाहर ओपीडी देखनी पड़ी। ये हम करने का आगे का विचार रखा हमने। क्या आप लोगों की क्या डिमांड है, किस तरह से इसका समाधान हो सकता है, क्या मांग है? जैसा कि कल हमने आरडीए एसएनएमसी क्रमांक संख्या 19 में हमने हमारी मुख्य 4 डिमांड है। पहली डिमांड है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जिस भी व्यक्ति का नाम आ रहा है उसको समस्त पदों से हटाया जाए जो अभी एचओडी और एडिशनल प्रिंसिपल पोस्ट पे है। दूसरी डिमांड हमारी ये है, सरकार से डिमांड है कि उसके परिवार वालों की बात सुनी जाए, गंभीरता से सुनी जाए और उनकी मांगे पूरी की जाए। तीसरी डिमांड हमारी है कि कॉलेज की तरफ से भी एक आंतरिक जांच शुरू की जाए, जिसकी प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट हमारे से साझा की जाए। और अंतिम डिमांड हमारी ये है कि जैसे कि कल उदयपुर में इंसिडेंट हुआ, एक हमारा साथी डॉक्टर रवि जो करंट लगने से, वाटर कूलर में पानी पीते हुए करंट लगने से मौत हुई, उसमें इसके साथ उदयपुर के साथ में हम उदयपुर के जो यूआरडीए का लेटर नंबर 9 के अंदर जो भी डिमांड्स है वो सब पूरी की जाए। कह सकते हैं तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो जोधपुर में करीब 590 स्टूडेंट्स है जो राकेश बिश्नोई के समर्थन में धरने पर है, कार्य बहिष्कार कर चुके हैं। साथ ही साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए सीनियर्स है जो अब मैदान में उतर चुके हैं। अभी ये पहला चरण है, लेकिन पहले चरण के साथ साथ अगर बात की जाए दूसरे चरण में जिस तरह से जो है इन्होंने कहा है कि अगर नहीं मानी तो अस्पताल के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण नहीं हो, जिसके लिए एहतियातन पुलिस भी लगा दी गई है। लेकिन कह सकते हैं 7 दिनों से राकेश बिश्नोई के परिजन और रेजिडेंट डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि जो विभाग अध्यक्ष है जिसके ऊपर आरोप लगे उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उसके खिलाफ जांच करनी चाहिए। साथ ही साथ कॉलेज प्रशासन, हालांकि कॉलेज प्रशासन ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है इसलिए पुलिस जांच कर रही है और वो जांच नहीं करेंगे। लेकिन देखना यह है कि अब इस पूरे मामले का समाधान कब तक निकल पाता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।
तो कार्य बहिष्कार कर रहे डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमारी मांग यही है, क्योंकि हम कल से डटे हुए हैं, आज भी हम डटे हुए हैं। हमारी मांग यही है, एक मांग, पहली मांग जो सबसे बड़ी मांग है कि बिजली के करंट लगने से एक डॉक्टर की जब मृत्यु हुई है, मैं तो कहता हूं डॉक्टर के इंसान की मृत्यु हुई है, तो उसकी लापरवाही तो बताई जाए, कौन उसकी लापरवाही था, उसकी जिम्मेदारी तय की जाए, चाहे वो प्रधानाचार्य हो, चाहे वो वार्डन हो, चाहे वो चीफ वार्डन हो, और उसके ऊपर उनका इस्तीफा दिया जाए। वो अपने मन से इस्तीफा दे या सरकार उनसे इस्तीफा ले, पहली मांग। दूसरी मांग, जो परिजन हैं जिन्होंने उस खोए को जो जा चुका, हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, कि जो परिजन हैं उन्हें उसे उचित मुआवजा दिया जाए, जिसके लिए हम परिजन से बातचीत कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से जो भी मांग देंगे, हम कलेक्टर साहब के माध्यम से, मंत्री साहब के माध्यम से उनको प्रस्तुत करेंगे। तो इसीलिए शायद हम अब आगे यहाँ पे एक सद्बुद्धि यज्ञ हमने शुरू किया है, जिससे जो भी शायद जो उनकी मुद्दे में जा नहीं पाती चीजें समझ सके, जो हमारी पीड़ा समझ सके, हम लोगों की पीड़ा समझ सके, और जो उदयपुर के जो लोग हैं जिनको अब शायद उतना इफेक्टिव इलाज नहीं मिलता, उनकी पीड़ा समझ सके। मृतक डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत से जुड़े मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। एसएमएस थाना पुलिस ने सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक अभिमन्यु पुनिया, कांग्रेस नेता अनिल चोपड़ा, आरएलपी पार्टी में कार्यरत श्रवण चौधरी, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी को नोटिस जारी किया है। पुलिस के बिना परमिशन के टेंट लगाकर अवैध रूप से मुर्दाघर पर इकट्ठा होने पर सभी लोगों को नियम के खिलाफ अवैध रूप से भीड़ इकट्ठा करने पर नोटिस दिया गया है। सवाई मानसिंह अस्पताल के मुर्दाघर पर भारी संख्या में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों और एम्बुलेंस की आवाजाही होती है। रोजाना 2 दर्जन से ज्यादा मृतकों का पोस्टमार्टम होता है। वहां सांसद, विधायक और उनके कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं और तेज आवाज से अस्पताल में भर्ती हार्ट संबंधी और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज के स्वास्थ्य और जीवन पर खतरा मंडराने की संभावना है, ऐसा पुलिस का मानना है। पुलिस का कहना है कि किसी भी मरीज के साथ कोई घटना या दुर्घटना होने पर ये खुद जिम्मेदार होंगे। जयपुर पुलिस से किसी भी प्रकार के धरने पर बैठने की परमिशन नहीं है। तो ये नोटिस हनुमान बेनीवाल को भी मिला है। आरयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को भी मिला है। बिना पुलिस परमिशन के टेंट और भीड़ करने का ये मामला है, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है।